मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और अभी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, सबसे हॉट जो टॉपिक है वो है चुनाव आयोग का। क्योंकि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की चोरी को पकड़ लिया है। पहले सिर्फ उनका सर्वे रिपोर्ट आया, वो भी एक विधानसभा एक लोकसभा पर कितने फर्जी वोटर्स है। उन्होंने ये भी बताया कि एक एक यानी बूथ पर जिस देखा जाए तो 4 बूथ पर एक ही आदमी का नाम है। उसी तरह एक घर में 80 लोगों का है। उसी तरह दैनिक भास्कर ने भी पता किया कि 300 के लगभग एक ही पते पर जो है वोटर्स के दिए हुए हैं। फिर अभी एक आया कि 48 लोग हैं, 48 लोग हैं और उसके पिता एक ही हैं। तो इस तरह के जो फर्जी वोटर तैयार किए गए हैं, ये डेटा सामने आ चुका है। चुनाव आयोग हाशिए पे है। चुनाव आयोग को करना क्या चाहिए? अगर वो वाकई निष्पक्ष है तो उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, जवाब देना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि साइट को बंद कर दिया है। डिजिटल डेटा जो मांगा गया है वो देने से इनकार कर रहा है, जबकि अगर वो निष्पक्ष है तो उन्हें पूरा डेटा मुहैया कराना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला नहीं करता है तो फिर फैसला करेगा कौन? तो आज देश हाशिए पे है। आम जनता सोचने को मजबूर है कि वो आखिर किस तरह के कदम उठाए, क्योंकि उनके जो एक तरह से जो पावर जो हाथ में दिए गए हैं वोट का, वो भी कहीं ना कहीं हाशिए पे है। क्योंकि अभी जिस तरह से बिहार में SIR का जो सर्वे चला, जिसमें लगभग 65 लाख वोटर्स जो है उनको हटा दिया गया, उनके नाम हटा दिए गए हैं। जबकि विपक्ष के नेता जो राहुल गांधी है वो डेटा भी चुनाव आयोग से मांगे, लेकिन उनको ये नहीं दिया जा रहा है। जबकि ये राइट था कि विपक्ष को हम अगर चुनाव आयोग हैं तो उसे मुहैया करा दें। तो जिस तरह से ये मामला सामने आ रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश कहाँ जा रहा है ये सभी को समझ में आ रहा है कि आज उस स्थिति पे हम पहुंच गए हैं कि कल के टाइम में जो इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें सबसे पहला तो आएगा ये कि चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता थी उस पर सवाल खड़ा हो गया है और वो अपने आप को साबित करने में नाकाम रहा। उसके अलावा देखा जाए तो जो एक्सट्रीम मीडिया है देश के, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है वो प्रेस को कहा जाता है, लेकिन एक्सट्रीम मीडिया जो है वो पक्ष से, सत्ता पक्ष से, चुनाव आयोग से सवाल पूछने के बजाय वो विपक्ष को जो है वो झूठा साबित करने पे लगा हुआ है। उसके अलावा देखा जाए तो आज अगर सरकार सत्ता पे है, बीजेपी सत्ता पे है, तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो उनके समर्थन में है, तभी वो सत्ता पे है। इतना कुछ होने के बाद भी अगर नीतीश कुमार और नायडू भाजपा से अपना समर्थन नहीं लेते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इतिहास में वो अपने आप को इसी तरह से दर्ज कर रहे हैं। जिस तरह से महाभारत में अश्वत्थामा दुर्योधन की तरफ से लड़े थे, ये वही हाल है। इतिहास उनको किस तरह से जानता है ये सभी को मालूम है, तो इनको भी इतिहास उसी तरह से याद करेगा। उसके अलावा देखा जाए तो अगर चुनाव आयोग से डायरेक्ट विपक्ष फाइट कर रहा है तो जवाब जो है चुनाव आयोग को देना है। लेकिन देखा जा रहा है सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो उनके प्रवक्ता बने हुए हैं। आखिर उनको किस बात का डर है? आम जनता, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम जनता के ही हाथों में पावर है। अब जहां वोटर्स ID को अगर उसकी जो एक तरह से ऑथेंटिसिटी है उस पर अगर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, तो दूसरा ये है उसका जवाब कि जो वोटर्स कार्ड जिनके पास था उन्होंने वोट दिया, उसी से सरकार बनी। अगर वो वोटर कार्ड अनऑथराइज्ड है तो फिर सरकार भी अनऑथराइज्ड है। उसके अलावा इधर जो बीच में मामला आए, NRC, CAA, UCC, तो ये सारे मुद्दे लोगों को जो है वो परेशान करने के लिए मुद्दे होते हैं। क्योंकि अगर वोटर कार्ड जिससे सरकार बनती है या फिर वोटर कार्ड एक मतदाता के पास जो है वो पहचान है कि वो देश का नागरिक है, तभी तो वो वोट करता है। तो जब वो वोट दे रहा है, वो देश का नागरिक है, तो फिर ये सवाल नहीं होना चाहिए। अगर उससे डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है कि फादर जो है उनका बर्थ सर्टिफिकेट, नेटिव लैंड, ये सब दिया जाए, तो यहाँ पर एक सवाल मैं करना चाहूँगा कि सबसे पहले जो प्रतिनिधि होते हैं, जनता के प्रतिनिधि, जितने सांसद हैं, विधायक हैं, उसके अलावा सबसे पहले प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के गृह मंत्री, इन लोगों को अपने जो पिता हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ प्लेस, ये डॉक्यूमेंट जमा करना चाहिए।
जब ये लोग जमा करेंगे, आम जनता भी प्रोत्साहित होंगे और आम जनता भी जमा करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि अगर सत्ता में हैं तो जनता से मांग रहे हैं और अपना हम कुछ शो नहीं कर रहे हैं। तो इस नीति का मैं विरोध करता हूँ। आम जनता जो है वो संवैधानिक तौर पर इसका विरोध ज़रूर करे, क्योंकि अगर आम जनता विरोध नहीं करती है तो सारी मुसीबतें आम जनता पर ही आने वाली है। इसलिए आम जनता को चाहिए कि फिलहाल राहुल गांधी ने जो मुद्दों को उठाया है उन मुद्दों को समर्थन करें। वो देश के हक में है, वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए है, संविधान की रक्षा के लिए है। अगर आप ये समझते हैं कि राहुल गांधी विपक्ष में है, हम उनका साथ नहीं देंगे, तो फिर आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए आप एक गड्ढा तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह के लगातार जो है चर्चे मेरे वीडियोज़ में शामिल रहते हैं, मैसेजेस में शामिल रहते हैं। मुझे फॉलो करें, जो बातें अच्छी लगती है शेयर करें, कमेंट करें।